A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is threats to data. Okay, so basically there are a number of ways which harms our data that are stored in our computer. So let's start the chapter. As we know that the purpose of a computer is to process data in some way in order to create information, and the goal of computer security is to protect this process. In computer security, a threat is a possible danger that might exploit a vulnerability to breach security and thus cause possible harm. So, as we all know, कंप्यूटर का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि वो डेटा को प्रोसेस करता है इस वे में, इस ऑर्डर में कि वो एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सके. ओके, और हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये गोल होता है कि हमारे इस प्रोसेस को वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके. कौन सी प्रोसेस को? कि हमारे डेटा को जिस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस डेटा को वो प्रोटेक्ट कर सके. ओके, कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये गोल होता है. इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ थ्रेट इज अ पॉसिबल डेंजर. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में थ्रेट एक पॉसिबल डेंजर है जिसके थ्रू हमारे जो डेटा है वो हार्म हो सकता है. क्लियर? सो देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट आर कैटेगराइज वन बाय वन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वेज हैं, जो हमारी जिसके थ्रू हमारे डेटा को हार्म हो रहा है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज malicious code, malware and viruses. Second one is criminal acts and third one is cyber terrorism. Now, what are malware and viruses? The term malware describes viruses, worms, Trojan horse, attack applets and attack scripts. These virulent programs represent the most common threat to your information. तो हमारा जो टर्म मालवेयर है वो किसे डिस्क्राइब करता है? वायरसेस को, वॉर्म्स को, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे क्या है? हमारे वायरसेस हैं. ओके, दीज विरुलेंट प्रोग्राम्स, विरुलेंट मीन्स पॉइजनस, तो हमारी जो पॉइजनस प्रोग्राम्स होते हैं रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन थ्रेट टू योर इंफॉर्मेशन. अ वायरस इज अ पैरासिटिक प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अनदर legitimate program, which is sometimes called host. To infect the host program, the virus modifies the host to store a copy of the virus. Many viruses are programmed to do harm once they infect the victim's system. So virus क्या है? एक parasitic program है. हमारे पैरासाइट्स होते हैं ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो डिपेंड करते हैं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. ओके, सो वायरस भी क्या है? एक पैरासिटिक प्रोग्राम की तरह है जो इन्फेक्ट करता है अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम. लेजिटिमेट मीन्स लीगल प्रोग्राम्स. हमारे जो लीगल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें वो इन्फेक्ट करता है. विच इज समटाइम्स कॉल्ड होस्ट, जिन्हें हम होस्ट भी कहते हैं. To infect the host program, the virus modifies the host to store a copy of the virus. Many viruses are programmed to do harm once they infect the victim's system. So हमारे जो होस्ट होते हैं उन्हें इन्फेक्ट करने के लिए जो वायरस होते हैं हमारे होस्ट को मॉडिफाई करते हैं और अपनी खुद की जो कॉपी होती है उस होस्ट में सेव कर देते हैं. ओके, मीन्स वायरस अपनी खुद की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और होस्ट में जाके सेव कर देता है, हमारे लीगल प्रोग्राम्स में सेव कर देता है. ओके, नाउ देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग ऑन योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Different types of viruses may be described in different ways. Some of the viruses are given below. First one is bimodal bipyrite viruses. This type of virus can infect both files and the boot sector of a disk. So इस टाइप के वायरसेस किसे इन्फेक्ट करते हैं? हमारी वायरस फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं और जो हमारी बूट सेक्टर है डिस्क का उसे इन्फेक्ट करते हैं. ओके, बूट सेक्टर क्या होता है? हमारे जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होते हैं उनमें एक बूट सेक्टर होता है. ओके, सो उन बूट सेक्टर में हमारे कुछ ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स होती हैं हमारे इंपॉर्टेंट, तो उन्हें वो इन्फेक्ट करता है. सेकेंड वन, बूट सेक्टर वायरस
This type of virus is one of the most hostile types of virus. A boot sector virus infects the boot sector of a hard disk or floppy disk. So हमारे इस टाइप के वायरस is the most hostile types of virus. क्या होते हैं? Most hostile types of virus होते हैं, और ये हमारी जो बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट दी बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क. हमारे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के जो बूट सेक्टर होते हैं ये उन्हें इन्फेक्ट करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्लस्टर वायरस. दिस टाइप ऑफ वायरस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क file system. If any program is run from the infected disk, the program causes the virus to run as well. This technique creates the illusion that the virus has infected every program on the disk. So, हमारे जो क्लस्टर वायरस होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे किसी भी जो हमारी डिस्क फाइल होती हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस ले आते हैं. If any program is run from the infected disk, तो अगर हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं इन्फेक्टेड डिस्क से, तो हमारे वो प्रोग्राम भी किससे कॉज हो जाएंगे, किससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो इससे हमारे मन में एक इल्यूजन हो जाता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उस डिस्क में वो सारे ही क्या है, इन्फेक्टेड है. बट वो तभी इन्फेक्ट होंगे जब हम उन प्रोग्राम्स को रन करेंगे. ओके, क्लस्टर वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, बट जब हम उन कुछ प्रोग्राम्स को रन करेंगे उस डिस्क से तभी वो उन प्रोग्राम्स में वायरस इन्फेक्ट होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ईमेल वायरसेस. This type of virus can be transmitted via email messages sent across private networks or the internet. Some email viruses are transmitted as an infected attachment, a document, file or program that is attached to the message. This type of virus is done when the victim opens the file that is attached to the message. So हमारे email वायरस क्या होते हैं? ये ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जो ट्रांसमिट किए जाते हैं ईमेल्स के थ्रू. ओके, सो या तो हमारे किसी इंटरनेट के थ्रू वो ईमेल्स आएंगे या फिर कोई प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू ईमेल्स आएंगे. ओके, सो ईमेल वायरसेस आर ट्रांसमिटेड एज एन इन्फेक्टेड अटैचमेंट. सो हमारे कुछ ऐसे अननोन ईमेल्स होते हैं जिनमें क्या अटैच्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स अटैच्ड होते हैं. ओके, अगर हम उन डॉक्यूमेंट फाइल्स को ओपन करेंगे तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में क्या आएगा, वायरस आएगा. This type of virus is run when the victim opens the file that is attached to the message. तो जब भी अगर हम उस अटैच्ड फाइल को ओपन करेंगे तभी हमारे सिस्टम में वायरस आएगा. ओके, नाउ फिफ्थ इज file infecting viruses. This type of virus infects program files on a disk such as .exe or .com files. When an infected program is launched, the virus code is also executed. So हमारे फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जो किसे इन्फेक्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं दैट आर ऑन स्टोर्ड इन डिस्क सच एज .exe फाइल्स, .com फाइल्स. ओके, इन फाइल्स को वो इन्फेक्ट करते हैं. व्हेन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, जब हमारे ऐसे इन्फेक्टेड प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, द वायरस कोड इज ऑल्सो एक्सिक्यूटेड. तो वायरस के कोड्स भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं उनके साथ. 6.1 मैक्रो वायरसेस. अ मैक्रो वायरस इज डिजाइन टू इन्फेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल such as Microsoft Word or Excel files. These documents can include macros, which are small programs that execute commands. A macro virus disguised as a macro is embedded in a document file and can do various levels of damage to data, from corrupting documents to deleting data. So, हमारे जो मैक्रो वायरसेस होते हैं वो किसे इन्फेक्ट करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं. ओके, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स के एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल. इनकी जो फाइल्स होती हैं मैक्रो वायरस इन्हें इन्फेक्ट करते हैं. ओके, तो जब भी अगर हम इन फाइल्स में अगर हमारे मैक्रो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं और हम इन फाइल्स को जब ओपन करेंगे तो उस टाइम हमारे माइक्रो वायरस एक्टिव हो जाते हैं. ओके,
और जब हमारे मैक्रो वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं तो ये हमारे डेटा को डैमेज करते हैं, फ्रॉम करप्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू डिलीटिंग डेटा। या तो हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे डेटा को वो करप्ट कर देते हैं या फिर उन्हें डिलीट कर देते हैं। क्लियर? नाउ सेवेंथ वन इज पॉलीमॉर्फिक और सेल्फ चेंजिंग वायरसेस। These viruses can change itself each time they are copied, making them difficult to isolate. So polymorphic और सेल्फ चेंजिंग वायरसेस क्या होते हैं? ये वायरस खुद को टाइम के साथ चेंज करते हैं और कॉपी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इन वायरस को डिटेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है या फिर हम इसे आइसोलेट इतनी ईजिली नहीं कर पाते हैं। ओके, नाउ एट्थ वन इज ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अपेयर्स टू बी फ्रेंडली। ट्रोजन हॉर्स एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कैसे अपेयर करता है? बिल्कुल फ्रेंडली अपेयर होता है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल सम ट्रोजन हॉर्सेस अपेयर्स टू बी गेम्स बिकॉज Trojan horses do not make duplicates of themselves on the victim's disk. They are not technically viruses. Trojan horses are often used by hackers to create a backdoor to an infected system as described earlier. So, हमारे जो Trojan horse के examples हैं वो किस में present होते हैं? Games में present होते हैं। ओके, ट्रोजन हॉर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? गेम्स में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ट्रोजन हॉर्स डू नॉट मेक डुप्लीकेट्स ऑफ देमसेल्फ। सो किसी भी डिस्क में जो हमारे ट्रोजन हॉर्स होते हैं वो खुद की डुप्लीकेट्स नहीं बना सकते, खुद की कॉपी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं वो कौन यूज कर रहे होते हैं? हैकर्स यूज कर रहे हैं टू क्रिएट बैकडोर टू एन इन्फेक्टेड सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रोजन हॉर्सेस का कौन यूज करते हैं? हैकर्स यूज करते हैं। ओके, नाउ द नाइन्थ वन इज worms. A worm is a program whose purpose is to duplicate itself. An effective worm will fill entire disk with copies of itself and will take up as much space as possible in the host system's memory. Many worms are designed to spread to other computers. An entire LAN or corporate email systems can become totally clogged with copies of a worm, rendering it useless. Worms are commonly spread over the Internet Relay Chat IRC channels. So, जो worms होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रोग्राम है जो खुद की डुप्लीकेट बनाते हैं। ओके, और हमारी जितने भी डिस्क हैं, हमारे एंटायर डिस्क में, होल डिस्क में अपनी खुद की कॉपी को क्रिएट कर देते हैं। ओके, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को कैप्चर कर सके, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो अपनी मेमोरी को स्पेस ले लेता है। ठीक है, विल टेक अप एज मच स्पेस एज पॉसिबल द होस्ट सिस्टम्स मेमोरी। हमारे सिस्टम में जितनी भी मेमोरी होती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उस मेमोरी को कंज्यूम करने की कोशिश करता है। मैनी वर्म्स आर डिजाइन टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। तो ऐसे कुछ वर्म्स होते हैं जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए, या लैंड के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू वो अपनी कॉपीज स्प्रेड करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, explain any 4 types of viruses. First one is boot sector virus. आपको 4 टाइप के वायरसेस को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वन, boot sector virus. This type of virus is one of the most hostile types of virus. A boot sector virus infects the boot sector of a hard disk or floppy disk. Second, email virus. This type of virus can be transmitted via email messages sent across private networks or the internet. Some email viruses are transmitted as an infected attachment, a document file or program that is attached to the message. This type of virus is run when the victim opens the file that is attached to the message. Third one is macroviruses. A macrovirus is designed to infect a specific type of document file such as Microsoft Word or Excel files. Fourth one is
polymorphic or self-changing viruses. These viruses can change itself each time they are copied, making them difficult to isolate. So हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के वायरसेस को डिस्कस किया है. बूट सेक्टर वायरस जो किसे हार्म करते हैं, हमारे फ्लॉपी डिस्क के या फिर हार्ड डिस्क के जो बूट सेक्टर होते हैं उन्हें इन्फेक्ट करते हैं. ईमेल वायरसेस कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे अननोन ईमेल्स में अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ होते हैं, ओके, या कोई प्रोग्राम्स के साथ अटैच्ड होते हैं. तो जब भी हम उन फाइल्स को या प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं या रन करते हैं तो हमारे ईमेल वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं, ओके. थर्ड वन इज मैक्रो वायरसेस हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ अटैच होते हैं, वो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल फाइल्स. फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिक और सेल्फ चेंजिंग वायरसेस. ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो टाइम के साथ जब भी अपने आप को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, जब भी उन्हें हम कॉपी करते हैं, ओके. सो इसलिए काफी डिफिकल्ट होता है उन्हें आइसोलेट करने के लिए या उन्हें डिटेक्ट करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू ओनली दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. Further chapter of this topic we will discuss in the next class.